नाउ बट द नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन पर ध्यान से देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपके पास क्वाड्रेटिक डिवाइजर पर ही बेस्ड है, बट यहां पर इस बार कुछ अननोन कांस्टेंट्स हैं, लाइक h और k, इनकी वैल्यू हमें बतानी है ना। h और k जो है अननोन वैल्यूज है। इफ x क्यूब माइनस hx स्क्वायर प्लस kx माइनस 9 हैज द फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 3, देन द वैल्यू ऑफ h एंड k आर। आपको बताना है कि अगर इसका फैक्टर है तो h और k की क्या वैल्यू होगी, मतलब आपको बताना है कि अगर उसका फैक्टर है तो उस केस में रिमाइंडर क्या होगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड ही यूज करूंगा, क्योंकि मेरे पास इसको फैक्टराइज करने का तो कोई ऑप्शन नहीं है, x स्क्वायर प्लस 3 को कैसे फैक्टराइज करोगे ना, तो लॉन्ग डिवीजन ही ऑप्शन बचता है। चलिए, लॉन्ग डिवीजन में भी मुझे किस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, तो आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि आप उसका मेथड क्लिक करिए कि अगर यह फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम लागू होती है। अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक टाइप का फैक्टर है या क्यूबिक टाइप का फैक्टर है, किसी भी टाइप का फैक्टर है, उससे रिमाइंडर पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? बताओ, रिमाइंडर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बिल्कुल। फैक्टर थ्योरम के केस में रिमाइंडर जो है वो डिग्री उग्री भूल जाओ, रिमाइंडर हमेशा जीरो आएगा। इतना सा हमें ध्यान रखना है, रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो। और जीरो नहीं आ रहा है तो जीरो बनाएंगे। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि फैक्टर थ्योरम में अगर कोई भी एक्सप्रेशन किसी दूसरे एक्सप्रेशन का फैक्टर है तो आफ्टर द लॉन्ग डिवीजन वो आंसर क्या देगा? जीरो देगा। हम डिवाइड कराएंगे किससे? डिविडेंड को, और वो डिवाइडर होगा और रिमाइंडर जीरो ही लाना है, यही ट्रिक है। चलिए कोशिश करते हैं आंसर की ओर बढ़ने की, एंड होपफुली आपको ये समझ में आ भी जाएगा। एक्स क्यूब माइनस एच एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 9। अब ध्यान से देखिए, यहां पर डिवाइडर है वो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब क्योंकि वो जो मेथड था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला कि आप इसका स्प्लिटिंग कर देते थे और उसको फैक्टर थ्योरम से भी कर लेते थे, वो यहाँ पर फिजिबल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास तो इसका स्प्लिटिंग होगा भी नहीं, है ना। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, फर्स्ट एक्स से डिवाइड जाएगा, क्या बचेगा? एक्स इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स क्यूब, और उसके बाद क्या बचेगा? एक्स इंटू 3x दैट इज क्या हो जाएगा? x इंटू 3 दैट इज 3x, है ना। तो हमने x लिया, है ना, x लिया, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करा देगा, x क्यूब, ये हो गया 3x। अब बारी आती है सब्ट्रैक्ट कराने की, तो दिस इज माइनस माइनस, ये तो कट गया, ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद चीजों को नीचे कॉपी डाउन कर देते हैं, ये हो जाएगा kx माइनस 3x, kx माइनस 3x है। आप चाहो तो x कॉमन भी ले सकते हो, आप चाहो तो x कॉमन भी ले सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं है ना। माइनस 9 भी नीचे कॉपी हो जाएगा, दिस विल बी माइनस 9, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत सारे बच्चे इस मिडिल वाली टर्म को ऐसे लिख देते हैं ना, तो वो ओके है, ठीक है, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं ना, x कॉमन लेके लिख सकते हो, दैट इज ओके। अब बारी आती है कि सर अब क्या करें, तो क्या अभी लॉन्ग डिवीजन आगे फर्दर पॉसिबल है? यस, अभी 2 डिग्री है, यहाँ भी 2 डिग्री है, मतलब डिवीजन फिर किया जा सकता है। यही तो खास बात है इस क्वेश्चन की, डिवीजन जब तक हम करते रहेंगे, जब तक डिग्री क्या हो, इस डिवाइजर से इक्वल या इससे बड़ी हो, तब तक तो चलता रहेगा। जैसे ही डिवीजन यहां पर डिग्री इस डिवाइजर छोटी होकर डिवीजन रुक जाएगा, है ना। तो यहां अब मुझे इस टर्म से ये टर्म बनानी है, तो एक्स स्क्वायर से माइनस एच स्क्वायर बनाना है, दैट इज माइनस एच की जरूरत पड़ेगी, माइनस एच को बुलाना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा। देखिए माइनस एच को बुला लिया है, मल्टीप्लाई होने आ गया, दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस एच एक्स स्क्वायर, और माइनस एच 3 से भी इंटू होगा, माइनस 3h, ठीक है। माइनस एच जो है ना, इससे इंटू होगा, तो माइनस एच से भी इंटू होगा, माइनस 3h। अब करते हैं अपन इनको सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दिस इज प्लस, ये साइन हो गया प्लस। अब ये क्या बचा? ये आपके पास बचा k माइनस 3x, और ये जो बचेगा दिस विल बी, क्या बचेगा बेटा? ये बचेगा 3h माइनस 9। क्या मैं सही हूं? है ना, ये हमारा बचा रिमाइंडर। अब ध्यान से देखिए, 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये कितना डिग्री है? 1 डिग्री, यानी कि अब फर्दर डिवीजन तो नहीं होगा इस केस में, ये हमारा हो गया रिमाइंडर। अब ध्यान से देखिए, रिमाइंडर को यहां अगर लिखता भी हूं तो रिमाइंडर का जो आंसर आया है k माइनस 3x, है ना, k माइनस 3x, एंड उसके साथ अगले ब्रैकेट में है, ध्यान से देखिए, k माइनस 3x के साथ अगले ब्रैकेट में क्या है? k माइनस 3x के साथ 3h माइनस 9, 3h माइनस 9। अब वापस वही बात फैक्टर थ्योरम वाली, कि फैक्टर थ्योरम में हम रिमाइंडर 101% बोलते थे कि जीरो आया होगा, बट जीरो यहां नहीं आया, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आया, तो बनाते हैं जीरो। कैसे बनाएंगे कि ये जो टर्म है दिस शुड बी जीरो, एंड ये टर्म है दिस शुड बी जीरो, तो अभी तो जीरो प्लस जीरो रिमाइंडर जीरो आएगा। तो यानी कि ये जो टर्म है x पावर 1 वाली और ये x की पावर 0 वाली टर्म है, दैट इज कांस्टेंट टर्म है, दोनों को इंडिविजुअली जीरो करवा दो। अगर मान लो और भी टर्म्स होती तो उनको भी जीरो करा देते, ठीक है। इसको जीरो कराओ, ये जीरो होना ही चाहिए, तभी तो रिमाइंडर जीरो आएगा। यानी कि ये जीरो कब होगा? जब k की वैल्यू क्या है? 3 आए, k की वैल्यू 3 आए, और ये जीरो कब होगा? 3h माइनस 9 जीरो कब होगा? जब h की वैल्यू भी क्या आ जाए? 3 आ जाए। तो अगर k और h दोनों को 3 3 पुट कर दें तो ये रिमाइंडर जीरो हो सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन में यहां पर ये 3 चल रहा होता, तो जैसे 3 होता ना, तो ये 3 माइनस 3 जीरो हो जाता, और h भी 3 होता तो 9 से 9 कट जाता। यही तो करना है हमें कि रिमाइंडर जीरो लाना है, रिमाइंडर जीरो लाना है, तभी तो उसका फैक्टर कहलाएगा। यानी कि ऐसा ऑप्शन h is 3 k is 3 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जो क्वाड्रेटिक डिवाइजर पर बेस्ड था। इसी क्वेश्चन आते हैं थोड़ी थोड़ी सी उसमें डेटा चेंज करते रहते हैं। इसके पहले भी जो क्वेश्चन देखे, हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, पर कॉन्सेप्ट ओवरऑल घूम फिर के वहीं आ रहा है। तो बस ये लॉन्ग डिवीजन है, बस ये सब्ट्रैक्शन में आपसे गलती नहीं हो, इस बात का विशेष ख्याल रखना है, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये वाला पार्ट नोट करें आप, ठीक है। उसके साथ चाहे तो आप ये वाला पार्ट भी नोट कर सकते हैं। मतलब रिमाइंडर बाई चांस अगर जीरो नहीं आ रहा है तो उसे जीरो बनाएंगे, बनाने के लिए ईच इंडिविजुअल जो कोफिशिएंट्स हैं, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर की टर्म होती है, एक्स स्क्वायर की टर्म होती तो उसके कोफिशिएंट को भी जीरो कर देते, सभी कोफिशिएंट को जीरो को इक्वेट करा देंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये वाला पार्ट आपका आंसर हो गया। अब ऐसे केस में एक चीज मैं आपको बता दूं, कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी जगह हो जाता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ k स्क्वायर की टर्म होती है, यहाँ भी k की टर्म होती, तो यहाँ से भी k का आंसर मिलता, यहाँ से भी k का आंसर मिलता, और k के अगर दो आंसर मिल रहे थे, जैसे मान लीजिए यहाँ k का आंसर 3 मिला, लेट्स से यहाँ k का आंसर मान लीजिए प्लस माइनस 3 मिला और k का आंसर 3 मिला, फिर तो दोनों में जो कॉमन आंसर है वो हम ढूंढेंगे। अभी तो हमारे पास इस वाले कंपेरिजन में क्या मिलेगा? k, इस वाले कंपेरिजन में क्या मिलेगा? h। तो k का h से कोई संबंध नहीं है, बट अगर मान लो
मैं क्या बोलना चाह रहा हूं वो चीज भी मैं आपको समझा देता हूं। अगर मान लो रिमाइंडर ऐसा आ जाता, जैसे ऐसे आ जाता k स्क्वायर माइनस 9 ऐसे आ जाता, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा बेटा उस केस में ना, और मान लीजिए जाएगा k माइनस 3 ऐसे आ जाता। अब एक बार बताओ, इसको जब जीरो कराओगे आप, जब इसको जीरो कराओगे, जैसे इसको जीरो कराना, इसको जीरो कराओगे तो k की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस माइनस 3, राइट। और जब इसको जीरो कराओगे, सेकंड वाले को जीरो कराओगे, k की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस 3। तो अब यहां मिला प्लस माइनस 3, यहां मिला प्लस 3, तो दोनों एक साथ जीरो हो जाएं, ऐसा कोई नंबर ले लेते हैं, दोनों एक साथ जीरो हो जाएं, तो बताओ यहाँ k की वैल्यू प्लस माइनस 3, यहाँ k की वैल्यू प्लस 3, दोनों का कॉमन आंसर क्या हो गया, दैट इज प्लस 3। तो इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है, आपको हर छोटी पॉसिबल वैरायटी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये समझाने वाली बात थी। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन जनरली बनेगा भी नहीं, पर अगर बन भी जाए तो भी हमें ये देखना पड़ेगा कि दोनों जो कोफिशिएंट्स हैं x के, x स्क्वायर के, या जो भी है, जितने भी कोफिशिएंट है, इंडिविजुअली जीरो होना चाहिए एट ए टाइम पर, है ना, एट ए टाइम। तो ये वाला पार्ट आप नोट कर लीजिए। डन। तो ये वाला क्वेश्चन डन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका नोट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान से देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड बाय x - 1 एंड x + 1 आर 6, 8 रेस्पेक्टिवली। मतलब अगर किसी भी पॉलिनोमियल fx को x - 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 6, और x + 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 8। Then what will be the remainder? या फिर find the remainder when fx is divided by product of these two, x - 1 and x + 1, दोनों को एक साथ प्रोडक्ट में लेते हुए हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन अभी भी क्वाड्रेटिक डिवाइजर का बन चुका है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट आप खोलोगे तो क्या बनेगा, x² - 1, यही तो बनेगा। यानी कि कुछ चीजें लीनियर से है, कुछ चीजें क्वाड्रेटिक से है, दोनों को सिंक्रोनाइज करते हुए आगे बढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। अब यहां पर अगर मैं इस पॉलिनोमियल को डिविडेंड मानता हूं, पॉलिनोमियल क्या है fx, इसे क्या माने अपन डिविडेंड, इसको किससे डिवाइड किया आपने x - 1 से, उस केस में रिमाइंडर क्या मिला बेटा, रिमाइंडर मिला 6। दिस इज द केस 1। क्या ये चीज क्लियर है? नेक्स्ट केस 2। अगेन मेरे पास डिविडेंड है fx, इस बार मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, x + 1 से, है ना, x + 1 से डिवाइड कर रहे हैं, एंड इस केस में रिमाइंडर क्या मिला, दैट इज 8। दोनों केस हमें समझ में आ गए, एंड दोनों केस किससे यहां बिलोंग कर रहे हैं, लीनियर है, लीनियर है, दैट मींस रिमाइंडर थ्योरम लग जाएगी। और रिमाइंडर थ्योरम के केस में क्या हो जाएगा, रिमाइंडर r = p ऑफ, यहां क्या हो जाएगा देखिए, इसको 0 पे इक्वेट कराओ, तो x - 1 को 0 पे इक्वेट कराएंगे तो मिलेगा x = 1। तो रिमाइंडर r = p ऑफ 1 एंड दिस इज इक्वल टू 6। क्या ये चीज ट्रू है? यस, इसे हम मानेंगे रिजल्ट नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहां पर रिमाइंडर जो है, अब देखिए इसको r नाम दिया ना, तो इसे अपन ऐसा करते हैं r डैश बोल देते हैं इसको ना, थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये r है तो r डैश या r1 r2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको 0 की इक्वेट कराओ, x + 1 को 0 की इक्वेट कराएंगे तो x की वैल्यू जाएगी -1। तो यहां पर r डैश जो नेक्स्ट रिमाइंडर है, दिस विल बी p ऑफ -1, p ऑफ -1 हो जाएगा, एंड इसकी वैल्यू जाएगी 8, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8। तो ऐसे दो रिजल्ट जो हैं, दो इंफॉर्मेशन मान लीजिए, रिजल्ट मान लीजिए, इक्वेशन मान लीजिए, ये हमें मिल चुकी हैं। अब इनको काम लेना है जो हमारा डिजायर्ड क्वेश्चन है उसमें। अब ध्यान से देखिए डिजायर्ड क्वेश्चन क्या है कि दोनों का प्रोडक्ट है, दैट इज x² - 1। इस क्वाड्रेटिक डिवाइजर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, और ऑप्शन भी काफी हेल्प कर रहे हैं। हमारा रिमाइंडर देखिए लीनियर टाइप का मिल रहा है, काफी हद तक तो आसान है कि रिमाइंडर जो है लीनियर है। सोचेंगे उसी दिशा में जो हमने क्वेश्चन किए थे, प्रीवियस क्वेश्चंस के माध्यम से हमने अप्रोच जो लगाई थी कि डिवाइजर से छोटी डिग्री का रिमाइंडर हमेशा होता है। तो रिमाइंडर जो भी अज्यूम करेंगे इट विल बी लेस देन, मतलब जिसकी जो डिग्री होगी, डिग्री विल बी लेस देन डिवाइजर, उससे छोटा होना चाहिए, उसके बाद हम रिमाइंडर अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप नॉर्मल नंबर सिस्टम में भी आप जानते हैं कि जो रिमाइंडर बचता है, नंबर सिस्टम में भी आप ऑलवेज जानते ही हैं कि जो रिमाइंडर बचता है, जैसे 33 है और 5 से डिवाइड करो, है ना, तो रिमाइंडर जो बचता है वो आपके डिवाइजर से तो छोटा ही होता है। यहां पर डिवाइजर से छोटा होता है, नंबर सिस्टम की बात करें। यहां पर अगर बात करें तो पॉलिनोमियल्स में खेल रहे हैं, तो पॉलिनोमियल में डिग्री की बात आएगी, तो डिवाइजर से छोटी डिग्री का हमेशा रिमाइंडर होता है। तभी तो फर्दर, जैसे ये छोटा पड़ गया ना, तभी तो फर्दर ये क्या जाएगा, डिवाइड नहीं हो पाएगा, है ना। तो ऑलवेज रिमार्क हमेशा एक याद रखिए, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, राइट। चलो यहां तक आप पार्ट नोट कर लीजिए। अब बढ़ रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां हम इस क्वेश्चन को फाइनल एंड तक पहुंचाएंगे, और यहां पर कॉन्सेप्ट वही आता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। चलिए तो ये वाला पार्ट नोट हो गया। अब जो हमारा आंसर है, ये जो रिमाइंडर का हमें आंसर निकालना है, लेट दिस बी rx। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जा रहे हैं और हम मान रहे हैं कि लेट जो रिमाइंडर है, लेट द रिमाइंडर हम जो ये माना है, ठीक है, तो जो रिमाइंडर है दिस इज rx, ठीक है, तो दिस इज द रिमाइंडर rx, राइट। अब बात करेंगे कि सर rx तो मान लिया, ठीक है, चलिए rx तो आपने मान लिया, अब एग्जीक्यूट कैसे करें इसकी अपन बात कर लेते हैं। तो ये हो गया ax + b, ये हो गया रिमाइंडर, और ये हमने अज्यूम कर लिया है, ठीक है। अब एग्जीक्यूशन के लिए डिविडेंड क्या है, fx, ठीक है। तो ये हो गया डिविडेंड fx, रिमाइंडर जो है हमने rx मान ही रखा है, और रही बात डिवाइजर की, ये गिवन है ही सही। एक क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन हमेशा कुछ भी मान लीजिए। लास्ट एक क्वेश्चन में हमने sx माना था, s है ना, तो आप कुछ भी मान सकते हैं ना, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो यहां वापस हम बात कर रहे हैं